वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट। उसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नेम इज सिमेट्री। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। बेटा वो कहता है दो ऐसी फिगर्स का नाम बताना है जिसकी लाइन सिमेट्री भी होगी, रोटेशनल सिमेट्री भी। हम लास्ट दो एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन तकरीबन कर चुके हैं जिनकी लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी। सबसे पहले फिगर ले लेते हैं हम स्केयर। अगर स्केयर को देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर ये स्केयर देखो, इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? डायगनली होती है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? ये 90 डिग्री पर है, अगर 90 डिग्री पर रोटेट कर रही है तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी 4। और इसी तरह से अगर लाइन सिमेट्री देखें, लाइन सिमेट्री क्या होती है? जो इनको दो एक ऐसे फिगर्स में लाइन डिवाइड करे कि ये दोनों पार्ट्स हूबहू एक जैसे हो, मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर ले और कोइंसाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सेंटर कर दें तो दोनों को फोल्ड करते हैं तो सेम एज इट इज बन जाएगी। इसी तरह से इसको ऐसे करते तब भी ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे और डायगनली भी ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं क्योंकि दिस वन इज अ स्क्वायर। राइट, दूसरी फिगर क्या है बेटा? सर्कल। कौन सी होती है? सर्कल। सर्कल के जो डायमीटर है बेटे, उसकी जो, ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है, सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? इसका डायगोनल भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। राइट, और इसके डायगोनल्स कितने होते हैं? जो सेंटर से पास होके लाइन होती है वो कितने होते हैं? इनफाइनेट। सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनेटली। इसी तरह से रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होती है बेटा? जिस मर्जी पॉइंट से इसको रोटेट कर लो तो इसकी जो शेप है वो सेम आएगी। राइट, तो एक ये दोनों फिगर्स ऐसे हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। इस तरह से और भी कई ऐसे फिगर्स है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल ए रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अभी मैंने बताया आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी दोनों होती है, लाइन सिमेट्री भी होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी, बट उसने कंडीशन क्या लगा दी? मोर देन 1। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल ही एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है बेटा वो क्या होती है? जिसका ऑर्डर क्या होता है? मोर देन 1 होता है। और लाइन सिमेट्री भी का भी ऑर्डर क्या होता है? मोर देन 1। जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसकी एंगल्स और साइड्स क्या होती है? इक्वल। अब ध्यान से देखो, अगर इसका मीडियन ले लें तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 1.5। ये फोल्ड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। इसी तरह से अगर दूसरे वर्टेक्स से इसका मीडियन लेते हैं तब भी इसको फोल्ड करते हैं तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या कर लेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप। इसी तरह से तीसरे वर्टेक्स से भी अगर कोई लाइन खींचते हैं और इनको फोल्ड करते हैं तो ये फिर से एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ओवरलैप। राइट, अब आती है बेटा रोटेशनल सिमेट्री की। इस जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसका ऑर्डर कितना है बेटा? लाइन ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर है 3। और अब आती है रोटेशनल। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होएगा? ये भी 3 ही होएगा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, जो ट्रायंगल है ना वो किस एंगल पर रोटेट करती है? 120 डिग्री का, क्योंकि जो इसके मीडियंस है, ये जो मीडियंस है सेंटर यहाँ से ये जो एंगल है 120 डिग्री का है, क्योंकि पूरा एंगल कितने का है? 360 का। जो ट्रायंगल है वो 120 पर रोटेट करेगी। अब ट्रायंगल को रोटेट करते हैं 120 डिग्री पर, ये साइड यहाँ पर आ गई तो ये भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी और ये ऊपर चले जाएगी तब भी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना हो गया? यहाँ पर 3 हो गया। राइट, क्योंकि सेम फिगर बन रही है, तीनों बार रोटेट करने पर 120 पर
240 पर और 360 पर। ये एंगल क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा ना। अगर फिर से रोटेट करते हैं तब भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रही है। अगर 360 पर रोटेट करते हैं फिर भी ये क्या हो जाएगी, सेम फिगर मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आ रही है, राइट। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स साइड सेम आ रही है। तो इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, का ऑर्डर कितना हो गया, 3। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, अ ट्रायंगल विद वन लाइन एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसे ट्रायंगल जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1। बेटा ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 1। अब ध्यान से देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, राइट। अब हम इसका मीडियन फर्स्ट वर्टेक्स से इसका मीडियन लेते हैं। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट इसके ऊपर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर कितना हो गया, 1, राइट। अब उसने कहा है जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो भी क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल है वो किस एंगल पर रोटेट होते हैं, 120 डिग्री पर। मान लो अगर हम 120 डिग्री पर ये रोटेट कर रहे हैं, रोटेट किया तो 3 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है वो नीचे आ गई, यहाँ पर पहुंच गई 4 सेंटीमीटर की, और यहाँ पर भी कितने सेंटीमीटर की आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ आ गई, ये यहाँ चली गई और ये यहाँ आ गई, राइट, रोटेट करने पर, राइट। तो ये ध्यान से देखो, क्या ये दोनों फिगर सेम लग रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये तो ये वाली साइड से इक्वल थी, और बट यहाँ पर कौन सी साइड आ गई, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये तो इक्वल ही नहीं है। अब फिर से 240 पर रोटेट करते हैं, फिर से रोटेट किया, क्या बन गई, ये 3 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये कहां पर पहुंच गई, 4 की, राइट। फिर से नहीं बनी ना, क्योंकि हमें तो चाहिए यहाँ दोनों साइड्स कौन कौन सी आनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर, पर यहाँ पर 3 आ गई, यहाँ पर कितनी की बन गई, 4 की। अब फिर से रोटेट करेंगे तो फिर कितना आ जाए, 360 पर रोटेट किया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3। अब बन गई सेम ऐसी ट्राइंगल। तो इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है का उसका ऑर्डर कितना है, 1। यही हमने निकालनी थी, राइट। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। बेटा एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है जिसके लाइन सिमेट्री तो ना हो बट उसका ऑर्डर मोर देन 1 हो रोटेशनल सिमेट्री का। बेटा नहीं, कैसे नहीं हो सकते। मान लेते हैं हम एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम ले लिया हमने, ठीक है। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें पता है क्या होती है, 0, क्योंकि अगर हम इसका सेंटर लेते हैं और इसको फोल्ड करेंगे, बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ से जो कॉर्नर है बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर इस टाइप से भी फोल्ड करेंगे तब भी ये वाला कॉर्नर बड़ा हो जाएगा, इधर से ये वाला कॉर्नर बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब डायगनली भी अगर लेते हैं तब भी ये ओवरलैप नहीं करेंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर कितना हो गया बेटा, 0। अब आती है रोटेशनल सिमेट्री की। रोटेशनल सिमेट्री अगर आप इसको 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, 90 डिग्री पर रोटेट किए बेटा, ये क्या आ जाएगा, वर्टिकल पे, वर्टिकल आ जाएगी, राइट, ऐसे बन के आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर से रोटेट करते हैं, क्योंकि हमें तो इस फिगर में चाहिए, तो ये जो कॉर्नर है, जो छोटे वाला कॉर्नर है, इधर आ जाएगा ऐसे, सॉरी, और बड़े वाला कॉर्नर अंदर को चला जाएगा। तो ये फिर से सेम नहीं बन रही, राइट। अगर फिर से रोटेट करते हैं तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकली बन जाएगा। ये पहले ऊपर चला गया था, अब ये वाला कॉर्नर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से बन जाएगी। तो अगर फिर 4th टाइम हम 360 पर रोटेट करते हैं तो ये कंप्लीट ये फिगर आ जाएगी। इसका मतलब जो इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 1। बट उसने कहा ऑर्डर मोर देन 1 होना होगा, नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, राइट। ऑर्डर
जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती उसका रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना होता है? ओनली वन, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, a quadrilateral with line symmetry but not rotational symmetry order more than one। एक क्वाड्रिलेटरल ऐसी लेनी है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो हो बट जो रोटेशनल सिमेट्री है बेटा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? मोर देन वन नहीं होना चाहिए। अब दो तरह की क्वाड्रिलेटरल्स हो सकते हैं, एक काइट की शेप की, ठीक है, और दूसरी होती है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ऐसे जिसके दो पैरेलल साइड्स हो और दो इक्वल साइड्स हो। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, राइट। ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है, और ये दोनों क्या है? पैरेलल साइड्स है। अगर हम इसको इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, इसका सेंटर में से हाफ करते हैं, इसको फोल्ड करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएंगी? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? का ऑर्डर कितना है? वन। बट इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे नहीं होगा? ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं वो ऐसे आ जाएंगी और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें तो ये फिगर चाहिए थी बट ये तो बनी नहीं है, राइट। इसी तरह से अगर फिर से रोटेट करते हैं फिर छोटी साइड नीचे आ जाएगी, बड़ी साइड ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे तरह इस तरह से बनेगी। अगर हम इसको ये 90 180 अब 270 पर रोटेट करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, पहले ये साइड इस तरफ आ गई, ठीक है, फिर ऐसे बन गए। अब ये साइड जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, राइट। ये जो पैरेलल साइड्स है, छोटी इस साइड, बड़ी इस साइड, राइट, ये ऐसे बन जाएगी। फिर भी ये क्या है? सेम चीज नहीं आ रही ना, हमें तो सेम फिगर चाहिए रोटेशनल सिमेट्री के लिए, बट अभी भी सेम नहीं बनी। इसका मतलब जब हम फिर से क्या करेंगे, इसको रोटेट करते हैं 360 पर तो सेम फिगर आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? बड़ा साइज ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नीचे, ठीक है। तो सेम फिगर बन जाएगी, ये छोटा ऊपर, नीचे क्या आ गई? बड़ी साइड। तो इसका मतलब ये क्या होगी? सेम फिगर आ गई, बट कब आई है? 360 पर। इसका मतलब कितनी रोटेशन पे आई है? सिर्फ एक रोटेशन पर। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? बी जो रोटेशनल सिमेट्री है उसका ऑर्डर क्या होगा? 1, जबकि लाइन ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर भी कितना है? 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? इफ ए फिगर हैज 2 और मोर लाइन सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर देन मोर। कहते हैं अगर किसी फिगर की लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो 2 से ज्यादा है तो क्या उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 होनी चाहिए? उसका ऑर्डर भी एक से ज्यादा होना चाहिए? यस। कैसे बेटा? ध्यान से देखो, जैसे अब हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, क्लियर बेटा। अब हम अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज देखें तो कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी डन कर चुके हैं। और अब अगर हम इसकी होगी 2 से ज्यादा होगी लाइन सिमेट्री, अगर रोटेशनल सिमेट्री क्या पॉसिबल है कि सिर्फ इसका जो ऑर्डर है 1 से कम होगा? नहीं है ना। तो इसका मतलब जो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 या 2 से ज्यादा है तो रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होगी? का ऑर्डर भी कितना होगा? मोर देन 1। क्या होगा? मोर देन 1। इसका जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो भी कितना होगा? 3। और जो लाइन सिमेट्री है उसका ऑर्डर भी कितना होगा?
3, राइट। हम कह सकते हैं यस, बिकॉज every line through center form a line symmetry। देखिए बेटा, जो भी सेंटर होता है ना, वो क्या फॉर्म करता है, लाइन सिमेट्री। और हमें पता है जो रोटेशनल सिमेट्री है वो क्या, किसके अराउंड होती है, सेंटर के हर एक एंगल के अराउंड रोटेशनल सिमेट्री बनाती है, राइट। तो लाइन सिमेट्री है, तो कैसे लिखेंगे, एंड इट हैज रोटेशनल सिमेट्री around the center for every angle, राइट। जितने भी सेंटर के अराउंड जितने भी एंगल बन रहे हैं बेटा, उनके अराउंड क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री। इसका मतलब अगर लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा है तो उसके रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होगी, एक से ज्यादा, ठीक है। इसके साथ बेटा जो हमारे आज के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट होते हैं। आई होप तो आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर बड़ी बहुत समझ आती है, आई है समझ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो